नमस्कार, आपका स्वागत जीत साधना YouTube चैनल पर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, आज हम बात करेंगे कि मंदिर में रखा हुआ लौटा जल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और उसे किस सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मंदिर में लौटा किस धातु का होना चाहिए, क्या पीतल, तांबा या कुछ और। कई लोग इस बारे में अनजाने में गलतियां कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन गलतियों से कैसे बचें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। मंदिर में एक लौटा जल हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। अब बात करते हैं घर के दीपक की। क्या आपको तांबे, लोहे, पीतल, कांसे, स्टील या मिट्टी का दीपक रखना चाहिए? सही दीपक का चुनाव ना करने पर भी घर में परेशानियां आ सकती हैं और दीपक की बाती का चुनाव भी जरूरी है। क्या कच्चा कलावा ठीक है या फिर रुई या सूती धागा सही रहेगा? इन छोटी छोटी बातों की अनदेखी से पितृदोष, क्षण दोष, काल सर्प दोष या गरीबी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को बीच में छोड़ने का सोच रहे हैं तो आप अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखें, अगर आप लक्ष्मी माता का अपमान करते हैं तो यह आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। अब बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है? क्या इसे स्नान के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है? और क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में? एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वह है, क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं? और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो इसे अंदर की तरफ से चढ़ाएं या बाहर की तरफ से? फ्लैट या किराए के घर में रहने वाले लोग भी पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिड़कने का सही तरीका क्या है। आज का वीडियो इन्हीं सवालों के जवाब पर आधारित है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं वह आपको चौंका सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व तो सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीप जलाना केवल पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीप जलाने से कई लाभ मिलते हैं। दीपक जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, पृथ्वी से अंधकार दूर होता है। घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर कर देता है। जहां दीपक जलता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। स्वाभाविक है कि जहां सकारात्मक ऊर्जा होगी वहां भगवान का भी वास होगा। इसलिए शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल से जलने वाले दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक रखता है। नंबर 2, दीपक जलाने का वैज्ञानिक लाभ। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है। यह धुआं हानिकारक कणों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। नंबर 3, सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने दीप जलाया जाता है वहां माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपन्नता बढ़ती है। दीपक न केवल घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि हमारे जीव को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। नंबर 4, बीमारियों को दूर भगाने में मदद। घर में दीपक जलाने से बीमारियां आसपास नहीं भटकती। परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। खासकर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो इसका असर 2 गुना हो जाता है। यह त्वचा संबंधी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। नंबर 5, शुभ शक्तियों को आकर्षित करना। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीप जलाया जाता है वहां कभी अंधकार नहीं होता। ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल चढ़ाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भरकर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसे थोड़ी मात्रा में डालें और फिर शुद्ध जल से पात्र भर दें। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। इस जल से भरे पात्र को
अपने घर की रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़का गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। यदि आप नकारात्मक ऊर्जा, मानसिक परेशानी, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान हैं, तो यह उपाय आपकी मदद करेगा। रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। यह उपाय न केवल वास्तु दोष और पितृदोष को समाप्त करता है, बल्कि तंत्र मंत्र या बुरी नजर के प्रभाव को भी खत्म करने में सहायक है। इस उपाय को नियमित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है। आपको यह जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना चाहिए। अगर सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को अन्य जल से धोना चाहे तो यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन यह विशेष जल सूर्योदय से पहले ही छिड़क दिया जाना चाहिए। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या यह जल छिड़कने से पहले स्नान करना जरूरी है या बिना स्नान किए भी इसे किया जा सकता है? देखिए, जो जल हम सुबह मुख्य द्वार पर छिड़क हैं, वह एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसे स्नान करने के बाद करना आवश्यक नहीं है। सुबह जल्दी उठे, सबसे पहले रसोई में जाएं और पहले से रखे जल को लेकर मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार खोले और इस जल का छिड़काव करें। जल छिड़क समय अपने पितरों और मां लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह मां लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती हैं। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं और जहां जल का छिड़काव किया गया होता है, वहां मां लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जल छिड़क समय अपने मन में मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे मां लक्ष्मी, कृपया मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद पितरों का ध्यान करें, क्योंकि घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल छिड़क हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, आप बिना स्नान किए भी यह कार्य कर सकते हैं। अब आपके अगले प्रश्न की बात करें, क्या जल का छिड़काव झाड़ू लगाने के बाद करना चाहिए या पहले? इसका उत्तर यह है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले बिस्तर पर बैठकर अपने दोनों हथेलियों को देखें और मां लक्ष्मी का ध्यान करें। यदि चाहे तो निम्न मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर, मूल्य तु ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। फिर दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद हाथ से धरती को स्पर्श कर प्रणाम करें और धीरे से अपना दाहिना पांव जमीन पर रखें। फिर रसोई में जाकर जल लें और मुख्य द्वार पर जल छिड़क समय मां लक्ष्मी और पिता का ध्यान अवश्य करें। उसके बाद आप अपने घर के अंदर आकर अपनी दिनचर्या जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना आदि कर सकते हैं। अब कुछ लोगों का यह सवाल होता है कि क्या जल छिड़कने के बाद मुख्य द्वार की सफाई की जा सकती है? तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। पहले रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इसके बाद अतिरिक्त पानी लेकर मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई झाड़ू या पानी से कर सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि अगर वे फ्लैट या किराए के एक कमरे में रहते हैं तो जल का छिड़काव और दीपदान कहाँ करें? तो इसका उत्तर यह है कि आप जहां रहते हैं वहां के मुख्य द्वार को ही माने। मतलब जिस दरवाजे पर आपका नाम लिखा हो या नेम प्लेट लगी हो, वहीं जल छिड़क और दीपदान करें। अगर आपके पास एक ही कमरा है तो कमरे के दरवाजे को मुख्य द्वार माने और वहीं पर यह उपाय करें। अब अगला सवाल यह है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़का जा सकता है और दीपदान किया जा सकता है? जल छिड़कने के लिए पीरियड्स का कोई असर नहीं होता। आप जल छिड़क सकती हैं, लेकिन दीपदान कार्मिक पूजा में आता है, जो बिना शुद्धता के नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि पीरियड्स समाप्त होने के बाद ही दीपदान करें। इसके अलावा कुछ लोग पूछते हैं कि मंदिर में जल रखना जरूरी है या नहीं, और रखा हुआ जल क्या करना चाहिए? तो शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में 1 लोटा जल रखना बहुत जरूरी है। जल ऊर्जा को संचित करता है। जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो इन सभी की ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। यही कारण है कि मंदिर में जल रखना आवश्यक है। सुबह की पूजा के दौरान 1 लोटा जल मंदिर में रखें और दीपक जलाएं। यह अग्नि और जल के संतुलन का प्रतीक है। पूजा के बाद इस जल का उपयोग शुभ कार्यों में करें, जैसे पौधों में डालना या घर में छिड़काव करना। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सुबह की पूजा के समय हम मंदिर में जल रखते हैं। अगली सुबह जब आप पूजा करने जाते हैं तो
तो सबसे पहले उस जल का उपयोग करें। आप पूरे घर में उस जल का छिड़काव कर सकते हैं। यह जल आपके घर को शुद्ध करता है क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इससे कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से इस जल का छिड़काव करते हैं तो आपके घर की समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। कभी कभी लोग यह शिकायत करते हैं कि दवाइयां असर नहीं करती। ऐसे में अगर दवाइयों के साथ साथ रोगी को इस जल से पानी दिया जाए तो दवाइयां जल्दी असर करने लगती हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे तो इस पावन उपाय को अवश्य अपनाएं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो हमारे चैनल लॉयल दरबार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। ऐसा करने से न सिर्फ आपकी आस्था और विश्वास मजबूत होगा बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा भी उत्पन्न करेगा। अब चलिए उस अद्भुत उपाय को जानते हैं जो आपकी किस्मत के दरवाजे खोल सकता है। सबसे पहले आपको अपने घर के उस स्थान की पहचान करनी है जहां से चींटियां निकलती हैं। यह स्थान बहुत खास होता है और इसे पारंपरिक रूप से कीड़ी नगर कहा जाता है। यह जगह कोई भी हो सकती है, आपके आंगन का एक कोना, बगीचे का हिस्सा या कोई दीवार के पास की दरार। जब आप इस स्थान को चिन्हित कर लें तो अगला कदम यह है कि अपने घर के पास स्थित किसी पीपल के पेड़ के पास जाएं। अब आपको बाजार से एक चीज लेकर आनी है, सतजा। यह चींटियों के लिए एक खास प्रकार का आहार होता है जो आमतौर पर किराने की दुकानों में आसानी से मिल जाता है। सतजा को खरीदकर घर लाएं और हर सुबह उस स्थान के आसपास छिड़क दें जहां से चींटियां निकलती हैं। इस क्रिया को नियमित रूप से करना है। इसके बाद जब भी आप समय निकाल सकें, पीपल के पेड़ के पास फिर से जाएं। पीपल के पेड़ के चारों तरफ एक छोटी सी चौकी या डोली बनी होती है जो धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र मानी जाती है। वहां जाकर भी सतजा रख दें। ऐसा करते समय अपने मन में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें क्योंकि आपकी नीयत जितनी पवित्र होगी परिणाम उतने ही बेहतर होंगे। धीरे धीरे आप स्वयं देखेंगे कि आपके रुके हुए काम बनने लगे हैं, जीवन में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। यह उपाय सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि प्रकृति और विश्वास का अद्भुत मेल है। अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में जो उतना ही प्रभावशाली और सरल है। इसके लिए आपको एक साबुत नारियल लेना है। उस नारियल को 2 बराबर हिस्सों में काट लें। अब दोनों टुकड़ों के भीतर सतजा भर दें। इसके साथ ही 1-1 रुपये का सिक्का भी उसमें रखें। यह सिक्का विशेष रूप से शुभ संकेत के रूप में काम करता है। अब आपको अपने घर में उस स्थान पर जाना है जिसे आपने पहले कीड़ी नगर के रूप में पहचाना था। उस जगह से थोड़ी दूरी, लगभग आधा फुट पर हल्की सी मिट्टी खोदें और नारियल के उन दोनों टुकड़ों को वहीं दबा दें। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह क्रिया सुबह के समय ही करें जब चींटियां निकलना शुरू नहीं हुई हों। जैसे ही चींटियां निकलना शुरू करेंगी वे उस सतजा और सिक्के वाले नारियल की ओर आकर्षित होंगी। यह दृश्य न केवल देखने में अनोखा होता है बल्कि यह भी संकेत देता है कि आपके जीवन में कुछ शुभ होने जा रहा है। जैसे जैसे चींटियां उस नारियल से सतजा खाती जाएंगी वैसे वैसे आपके जीवन की बाधाएं दूर होती जाएंगी और सफलता के रास्ते खुलने लगेंगे। इस उपाय को करने में कोई विशेष सामर्थ्य या संसाधन की आवश्यकता नहीं है। यह पूरी तरह से सरल, सुलभ और सच्चे मन से किया गया उपाय है। इसे करते समय मन में श्रद्धा और विश्वास होना अत्यंत आवश्यक है। यह उपाय मैंने एक प्रसिद्ध गुरुजी की कथा में सुना था जो सदियों से प्रचलित है। उन्होंने इस उपाय को चमत्कारी बताया और बहुत से लोगों के जीवन में इसका प्रभाव देखा गया है। यदि आप चाहें तो इस उपाय को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ भी साझा कर सकते हैं ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। यह सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम है। आखिर में यदि आपको यह जानकारी उपयोगी और लाभदायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल लॉयल दरबार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। ऐसा करने से न सिर्फ आपका आभार व्यक्त होगा बल्कि यह ऊर्जा और विश्वास की एक श्रृंखला भी बनेगी जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। राधे राधे।